न्यायिक वन हमसाय बसान जनाब बहुत ये सात यह तमीर गसान बहुत रश दोस रोजान ठेकदारन दोपन है थी नजर वजर क्या शुर शीशमा फुर्रान टेमा फुर्रान पे सहलाब खोत ये तम गेट दो लट बिचारन संभालित यह गो खराब पे खोत सहलाब गो यह डैमेज सोरे योर होक कहीं मे कोर तम सात तमिस फोन दोपन है ठेकदारन दोप मे हसा बनोमुत यह अमि सहलाब हाईलाइट हूर मगर ये सहलाब मान ये वनकस सुम यूत मान बिहत यह पोस गो जाय हु बिल्डिंग बनो अत सहलाब अत वनकस सहलाब मान सुम सर क्या यह गो पोसे गो ना जाय यह गो सोन पोस जाय ये अगर यह हर पान बनोमुत ये सोनी शुर गिंदन ये सोन शुर कर आराम ये शूब गाम इस्लामाबाद सर टाउन शूब इस्लामाबाद ये बिल्डिंग बने यह दूरी शूब बोलना यह बने बिल्डिंग मगर यह कारगर आन कुन खत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज खुद में गया जो इसका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है आरएनबी का, उनके पास भी गया। जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो उसी वक्त इसका ये डैमेज हुआ था, मगर इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। आपने खुद देखा, आपने विजुअल्स लिए, इसका क्या हाल हुआ है। बिजली फिटिंग जो इसकी वायर है वो भी चुरा ली गई हैं, जो फैन हैं वो टूटे पड़े हैं, या जो टेबल यहाँ टेबल टेनिस के लिए रखे गए थे वो भी खस्ता हो गए हैं। ये लगता है कि कोई ऐसा यहाँ पर कोई धमाका हुआ है, ऐसी सिचुएशन हुई इसकी। तो मैं म्यूनसिपल काउंसिल अनंत का सीओ साहब के पास भी गया, उन्होंने यहाँ पे 2-4 बंदे भेजे थे सफाई करने के लिए। आज मुझे सुबह से कम 50 फ़ोन आ गए, बशीर साहब आप बताइए इसका ये दुर्दशा क्यों हुई है। अगर इस पर इतना पैसा खर्च हुआ है, इसका कोई वार्डन क्यों नहीं है, इसका कोई चौकीदार क्यों नहीं है। यहाँ पर जब मैं यहाँ आया तो अंदर बच्चे सिगरेट पी रहे थे। तो मैं आपकी वसात से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर जो डीसी साहब हैं वो डायनामिक माइंड रखने वाले डीसी साहब हैं, मगर आप देखिए इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये दूसरी बिल्डिंग बन रही है। ये अच्छा इनिशिएटिव उस वक्त लिया गया था जब हम काउंसिल में थे, मैं उस वक्त काउंसलर था, और जनाब हिलाल अहमद शाह साहब उस वक्त चेयरमैन थे। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा चीज़ बननी चाहिए जो सर्दियों में भी वहाँ पर वो खेल सके। मगर पिछले 2 साल से 3 साल से ये ऐसा ही बेकार पड़ा है। ये तो अच्छा चीज़ बना था, मगर हमारी गफलत शायरी की वजह से जो इसके ज़िम्मेदार है, जिनके सुपुर्द ये बिल्डिंग है, उनकी गफलत शायरी की वजह से आप देखिए इसकी क्या दुर्दशा हुई है। और यहाँ तो रोना आता है। ये हमारा पैसा, ये टैक्स का पैसा होता है, उसको किस बेकदरी से इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अब मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से, और ख़ासकर जो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी मेरी सीएम साहब से गुजारिश रहेगी, एमएलए वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, एमएलए सेंटर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुना था कि जो उनके मसाइल हैं वो ज़ेर गौर आए और उनका हल हो जाए। मगर आप देखिए हम इस वक्त यहाँ पे हैं, यहाँ की क्या दुर्दशा हुई है। जो ये इंडोर स्टेडियम यहाँ बना था, एक ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग बनी थी, मगर इसकी देख रेख के लिए कोई मौजूद नहीं है। आप देखिए यहाँ खुला पड़ा है। यहाँ पर अभी मैं आया था, यहाँ पर कुछ बच्चे सिगरेट पी रहे थे, जो यहाँ पर लगा हुआ था सामान वो सारा चुरा लिया गया है। तो मैं आपकी वजह से बात डीसी साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस पर फ़ौरन से पेशतर कार्रवाई की जाए, ताकि जो यहाँ पर खेलते थे बच्चे, खेलने के लिए आते थे, उनको लगे कि हमने कोई डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के पास, मेरे ज़रिए वो आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, या खासकर डीसी साहब तक मेरी ये बात पहुँचाना चाहते हैं। इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो ये फिर से रिनोवेट किया जाए, और दूसरा जो इसकी दीवारबंदी है इसको पूरी की जाए। यहाँ पर कोई चौकीदार रखा जाए ताकि इसकी हिफाजत हो सके, और जो इसमें पैसा लगा है वो ज़ाया ना हो।